तो अभी आप देख रहे थे किस तरीके से अरविंद केजरीवाल के आरोपों के बाद पहले नितिन गडकरी जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने अपना वर्जन दिया, और अब थोड़ी देर पहले आप देख रहे थे किस तरीके से सुषमा स्वराज जो लोकसभा में बीजेपी की नेता है और राज्यसभा के अंदर अरुण जेटली बीजेपी के नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं, उनका वर्जन। और अब आपको सीधे ले चलेंगे कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह जी इस वक्त हमारे साथ हैं। दिग्विजय सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है। दिग्विजय सिंह जी, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने आज गडकरी पर आरोप लगाया, क्या आपको लगता है कि इन आरोपों में दम है? मैं शुरू से इस बात को कहता रहा हूं कि नितिन गडकरी जी राजनीतिक कम हैं, व्यवसायिक ज्यादा हैं। आप अगर देखेंगे तो उनका जो एसेट्स की सूची है उसकी बढ़ोतरी तब से होती है जब वे महाराष्ट्र के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बने जी। उसके बाद से उनकी संपत्ति में जो बढ़ोतरी हुई है, मैं समझता हूं कि उसका कोई उदाहरण देश में देखने को नहीं मिलेगा। अब ये बात साफ है कि जिस प्रकार से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों में और एनडीए के समय केंद्र सरकार में जी और शिवसेना और भाजपा की सरकार में महाराष्ट्र में किस प्रकार से उन्होंने सिविल कंस्ट्रक्शन में और सड़कों में और ओवरब्रिजेज में और पुलों में किस प्रकार से उन्होंने अपने अपने लोगों को साधा है जी, ये सारी बातें अब सामने आ रही हैं। तो आपके कहने का मतलब ये जो आरोप लगाए वो आरोप में क्रेडिबिलिटी है, उन आरोपों में विश्वसनीयता है, उन आरोपों को आप सही मानते हैं? निश्चित तौर पर। कुछ दिनों पहले क्या आप कहेंगे कि इन आरोपों की जांच होनी चाहिए? बात यह है कि इन आरोपों की जांच इस बात की होना चाहिए जी कि अनिल संचेती के और गडकरी जी के क्या संबंध हैं। मितेश भांगड़िया जी और गडकरी जी के क्या संबंध हैं, इस बात की जांच होना चाहिए। और इसमें भी जांच होना चाहिए कि नितिन गडकरी जी की संपत्ति में जो बढ़ोतरी हुई है जी उसकी जांच होना चाहिए। लेकिन दिग्विजय सिंह जी, एक बात और है कि ये जो पूरा का पूरा मामला, इसमें अकेले गडकरी नहीं है। आपकी महाराष्ट्र के अंदर जो सरकार है उसमें बराबर के हिस्सेदार एनसीपी के नेता अजीत पवार उस वक्त इरिगेशन के मंत्री थे, सिंचाई मंत्री थे, और उनकी सहभागिता इस पूरे मसले पर है। तो क्या आपको लगता है कि अजीत पवार की भी जांच होनी चाहिए? उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है और राज्य सरकार इस पूरे विषय पर जांच बिठा भी चुकी है जी, और व्हाइट पेपर भी इशू कर रही है। यानी आपको लगता है कि अगर गडकरी जी पर जो आरोप लगे हैं अगर वो सही है जैसा आप कह रहे हैं, तो अजीत पवार भी उसमें सहभागी हैं, ये भी सही, यानी दोनों लोगों की पार्टनरशिप इस पूरे मसले पर है, ये आपका मानना है? मैं एनसीपी और बीजेपी की पार्टनरशिप की बात इसलिए नहीं करूंगा कि इसमें कोई प्रमाण मुझे नजर नहीं आया है, लेकिन बात साफ है कि नितिन गडकरी जी के जो व्यावसायिक संबंध अनिल संचेती और मितेश भांगड़िया जी के साथ हैं, और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा की उनको सदस्य बनाया, एक को एमएलसी बनाया जी, और जिस प्रकार से इनकी संपत्ति में बढ़ोतरी हुई है वो अपने आप में साफ है। बट लेकिन दिग्विजय जी, अगर आप गडकरी का ये पूरा मामला ये बिना अजीत पवार के पूरा होता नहीं है। 2 साल तक किसान कहते रहे कि भाई हमें जमीन वापस दे दीजिए, हमारी जमीन अधिग्रहित है, वो नहीं दी जाती है। 4 दिन के अंदर जब गडकरी करते हैं दे दी जाती है। अगर अजीत पवार ने 4 दिन के अंदर वो फैसला नहीं किया होता तो गडकरी को ये जमीन नहीं मिलती। यानी जो भी कुछ हुआ है उसमें अजीत पवार की बराबर की भागीदारी है। अगर गडकरी पर लगे आरोप सही हैं तो अजीत पवार भी जो भी है वो भी कहीं ना कहीं उनकी सहभागिता है इन पर, और उनकी भी जांच होनी चाहिए, और वो भी बराबर के हिस्सेदार हैं गडकरी के इस मामले में। निश्चित तौर पे अजीत पवार जी को इसका जवाब देना चाहिए। मतलब ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से माने कि अजीत पवार को इस पूरे मसले पर अपनी सफाई देनी चाहिए। स्वाभाविक है, जब आरोप उन पर लग रहा है तो उनको सफाई देनी चाहिए। आप इन आरोपों को क्रेडिबल भी मान रहे हैं? मैं कह चुका हूं जी, यानी आपका मतलब यह कि
अजीत पवार के मामले की भी जांच होनी चाहिए। अगर गडकरी के मामले की जांच हो रही तो अजीत पवार की भी जांच होनी चाहिए। सबसे पहले तो उनको अपनी सफाई देना चाहिए कि जो आरोप लगा है वो सही है कि गलत है और क्या कारण से उनको जमीन दी गई। नहीं सर, आपने चूंकि शुरू में कहा कि गडकरी पर लगे हुए आरोप सही है, क्रेडिबल है, तो अजीत पवार अगर सहभागी है तो उनकी भी भूमिका पर आप सही मानते हैं। बेनिफिशियरी कौन है, अजीत पवार है कि गडकरी है? बट अजीत पवार ने उनको बेनिफिट दिया है। मैं मान रहा हूं, लेकिन बात यह है कि फायदा किसको हुआ है। अब ये तो अंदर खाने क्या बातचीत हुई, ये तो अलग मसला है, लेकिन अगर गडकरी को फायदा हुआ तो फायदा पहुंचाने में अजीत पवार का हाथ है। दोनों की जांच होनी चाहिए, दोनों। इसीलिए मैं कह रहा हूं आशुतोष जी उनको सफाई देनी चाहिए कि आखिर में किन कारणों से उनको जमीन दी गई और सस्ते दरों पे दी गई। मतलब अजीत पवार की जांच नहीं होनी चाहिए? नहीं ना, जांच तो पहले तो प्राइमा फेसी उनको तो उत्तर देना चाहिए ना, स्पष्टीकरण देना चाहिए जनता के सामने। लेकिन सर आप गडकरी के मामले में कहते हैं जांच होनी चाहिए, अजीत पवार के मामले में कहते हैं कि वो सफाई दें। मैं तो उनकी जांच, संपत्ति की जांच भी कराना चाहता हूं कि कैसे उनकी संपत्ति में वृद्धि हुई है, उसकी जांच होना चाहिए। जी लेकिन एक दूसरा सवाल इस बात को लेकर यह है कि यही अरविंद केजरीवाल जब रॉबर्ट वाड्रा पर आरोप लगाते हैं तो आपकी पार्टी कहती है कि बेबुनियाद है, इनमें कुछ नहीं है, वो साजिश है, सोनिया गांधी को डिफेम करने की कोशिश है। रॉबर्ट वाड्रा जी और डीएलएफ दोनों राजनीति में नहीं है। दोनों के जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है उसमें राजनीतिकों को क्या कर लेना देना। जी नहीं, बट सवाल इस बात को लेकर यह है कि अगर अरविंद केजरीवाल के एक आरोप सही है जिसको आप मानते हैं, तो जो पहले आरोप लगाया गया है उन आरोपों में भी दम होगा। बात साफ है, नितिन गडकरी जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो राजनीतिक हैं। और दूसरी तरफ दो कंपनीज के बीच में अगर कोई व्यवसाय होता है तो उसकी लिए राजनीतिज्ञों को उसमें कमेंट करने की क्या जरूरत है। दोनों ने उसका जवाब दे दिया है। नहीं सर, मैं दूसरी बात, और जहां तक हरियाणा सरकार और डीएलएफ के बारे में नेक्सस की बात है, उसमें हाईकोर्ट का एक निर्णय हुआ जो अब सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करिए। जी मैं सर उस बारे में जा ही नहीं रहा, मैं तो सीधी सी बात कह रहा हूं कि अगर अरविंद केजरीवाल का गडकरी पर लगा हुआ आरोप सही है तो रॉबर्ट वाड्रा पर भी लगे हुए आरोप सही है। बात साफ है कि इसकी जब जांच सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है तो फिर उसमें और क्या किया जाए। क्या गडकरी जी की जांच कोई सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है? नहीं सर, अगर आप गडकरी पर लगे आरोपों को अगर आप सही मानते हैं तो वाड्रा पर भी लगे हुए आरोपों को सही मानना चाहिए। और यह बाद में इन्वेस्टिगेशन का मसला है कि अरविंद केजरीवाल ने झूठ बोला, गलत बोला या खामखा फंसाने की कोशिश की, अलग मसला है। लेकिन अगर एक आरोप उनके सही है, अगर कांग्रेस पार्टी उनको सही मानती है या दिग्विजय सिंह सही मानते हैं, तो रॉबर्ट वाड्रा पर लगे हुए आरोपों को भी सही मानना चाहिए। रॉबर्ट वाड्रा जी राजनीतिक नहीं है सर, बट आरोप उनके ऊपर लगे हुए आरोप सही है या नहीं से मैं तो इतनी बात जानता हूं। मैं एक बात आपको कह रहा हूं जी कि नितिन गडकरी जी ने मुझे डिफेमेशन का नोटिस दिया है, मैंने थोड़ी बहुत उसके बारे में जानकारी ली है जी, और मैं अपना उत्तर तैयार कर रहा हूं, तो इसलिए मैं उसके बारे में कह सकता हूं। रॉबर्ट वाड्रा जी के प्रकरण में मुझे कोई जानकारी नहीं है। नहीं सर, बट एक ही आदमी है ना जिन्होंने आरोप लगाए। अगर वो आरोप अगर एक आदमी पर सही है तो यानी उस आदमी की क्रेडिबिलिटी है, तो पहले आदमी पर लगे हुए आरोप भी सही होंगे। ये तो लॉजिक है। कैसी क्रेडिबिलिटी है आशुतोष जी? सलमान खुर्शीद पर उन्होंने 3 आरोप लगाए कि एक कैंप नहीं हुआ। सलमान खुर्शीद ने बता दिया कैंप लगे हैं, प्रमाण दे दिया। उसके बाद उन्होंने 3 व्यक्तियों को लाके खड़ा किया कि इनको कोई सामान नहीं मिला। उन्होंने तीनों से कहलवा दिया कि सामान मिला है जी। अब उसका तीसरा आरोप था कि फर्जी हस्ताक्षर है। उसका सलमान खुर्शीद साहब की पत्नी लुइस जी ने राज्य सरकार उत्तर प्रदेश को लिख के भी भेज दिया कि आप जांच करिए। तो अब अरविंद केजरीवाल जी की क्रेडिबिलिटी पर मैं क्या उत्तर दूं? सर, अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि जब वो गडकरी पर आरोप लगाते हैं, चूंकि वे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो उनके आरोपों को आप सही मानते हैं, लेकिन जब कांग्रेस के नेताओं पर लगता है तो आप सही नहीं मानते।
आशुतोष जी, मैं बता चुका हूं आपको, क्योंकि मैंने नितिन गडकरी जी ने मुझे मानहानि का दावा किया है, इसलिए मुझे स्वयं को जानकारी है कि उनके क्या क्या व्यवसाय हैं और किस किस व्यवसाय से संबंध है, कैसे उनको जमीन मिली है, ये सारी जानकारी मेरे पास है, इसलिए मैं कह रहा हूं। सर, ये आप सरलीकरण नहीं कर रहे हैं? जो सच मुझे दिखाई पड़ रहा, हो सकता गलत हो, कि जब बीजेपी के अध्यक्ष पर आरोप लगे तो दिग्विजय सिंह कहेंगे सच्चा है, और जब रॉबर्ट वाड्रा पर लगेगा या सलमान खुर्शीद पर लगेगा तो आपको कहेंगे वो क्रेडिबिलिटी नहीं है, उनकी बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए, उनके आरोप अनर्गल हैं, बेबुनियाद हैं। आशुतोष जी, आपने आत्मकथा लिखी है अन्ना हजारे जी के बारे में। मैंने कोई आत्मकथा नहीं अन्ना लिखी जी के साथ है, केजरीवाल जी के साथ में नहीं सर, मैंने कोई आत्मकथा नहीं लिखी है। मैंने जो एक प्रोसेस था उस प्रोसेस को रेखांकित करने की कोशिश की है। अच्छा, और मैं ये मानता हूं कि आप चूंकि मैंने पढ़े लिखे आदमी हैं, इसलिए आपने निश्चित रूप से किताब पढ़ी होगी, वो कोई आत्मकथा नहीं है। मैंने नहीं पढ़ पाया, आपने मुझे किताब नहीं दी तो मैं नहीं पढ़ पाया। सर, अगली बार मैं आपको निश्चित से दिलवाने की कोशिश करूंगा। मेरा सवाल स्पष्ट है, अगर अरविंद केजरीवाल की या तो क्रेडिबिलिटी है या क्रेडिबिलिटी नहीं है। इसमें अंजलि दामनिया ने काफी रिसर्च किया है, उसी बात पर मैंने भी रिसर्च किया है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि नितिन गडकरी जी पर लगाया आरोप सही है। बट क्या इसको इस तरीके से इंटरप्रेट ना किया जाए, कांग्रेस के लगाए हुए आरोपों पर वो जो करते हैं वो गलत है? रॉबर्ट वड्रा और डीएलएफ दोनों कांग्रेस के मेंबर नहीं हैं। बट आपकी पार्टी के तमाम बड़े नेता उनको डिफेंड कर रहे हैं। सलमान खुर्शीद डिफेंड कर रहे हैं, पी चिदम्बरम डिफेंड कर रहे हैं, जयंती नटराजन डिफेंड कर रही हैं, बेनी प्रसाद वर्मा डिफेंड कर रहे हैं। सारे बड़े आदमी एक प्राइवेट सिटीजन के मामले को क्यों डिफेंड कर रहे हैं? लेट रॉबर्ट वाड्रा डिफेंड हिमसेल्फ इन पब्लिक। दैट ही हैज डन ऑलरेडी। और उसके बारे में आप उन मंत्रियों से क्यों नहीं पूछते जिन्होंने बात कही है? सर, उनसे सवाल पूछा जाता है, वो सवाल का जवाब नहीं देते। वो कहते हैं कि वे सोनिया गांधी की रक्षा के लिए अंतिम समय तक प्राण लगा देंगे, जान दे देंगे। ये आपके कानून मंत्री कहते हैं। ठीक कहते हैं। क्या आपको लगता है कि जो कैबिनेट मिनिस्टर्स रॉबर्ट वाड्रा को डिफेंड कर रहे हैं वो सही डिफेंड कर रहे हैं या गलत डिफेंड कर रहे हैं? क्या रॉबर्ट वाड्रा को डिफेंड किया जाना चाहिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से, या नहीं किया जाना चाहिए? कांग्रेस पार्टी और सरकार किसी भी प्राइवेट ट्रांजैक्शन के बारे में हम लोग कमेंट नहीं करना चाहते। बट आपकी पार्टी के नेता, सरकार के नेता उसी प्राइवेट ट्रांजैक्शंस को पब्लिकली डिफेंड कर रहे हैं, क्या वो गलत कर रहे हैं? डीएलएफ और रॉबर्ट वाड्रा जी ने अपनी बात जनता के सामने रख दी। जो पॉइंट अरविंद केजरीवाल ने रखे थे उसका सबका जवाब दे दिया। हरियाणा सरकार ने भी 19 एक बात पर अपना उत्तर दे दिया। अब इसके बारे में और क्या कहा जा सकता है? सर, मेरा सवाल यह है कि क्या कैबिनेट मिनिस्टर्स का, कांग्रेस के बड़े नेताओं का एक प्राइवेट इंडिविजुअल्स के प्राइवेट ट्रांजैक्शंस को डिफेंड करना सही है? आप उनसे क्यों नहीं पूछते हैं? नहीं, मैं आपकी राय जानना चाहूं। आप कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं में से एक हैं। जी, आपकी बड़ी मेहरबानी है, आपने मुझे तो पदवी दी है, लेकिन मैं ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन नहीं हूं कांग्रेस पार्टी का। बट आपकी एक राय है सर, और उस राय का मतलब होता है। मैं अपनी राय आपको दे चुका हूं। क्या मैं आपकी राय से ये इन्फरेंस, ये निष्कर्ष निकालूं कि कैबिनेट मिनिस्टर्स का, कांग्रेस के बड़े नेताओं का रॉबर्ट वाड्रा को डिफेंड करना आपको सही नहीं लगता? आपको जो निष्कर्ष निकालना निकालिए, मैंने अपनी बात कह दी। क्या आपकी चुप्पी बहुत कुछ कह रही है? आप निष्कर्ष निकालिए। मैं अगर ये निष्कर्ष निकालूं कि आपको ये पसंद नहीं है कि रॉबर्ट वाड्रा के मसले को क्यों डिफेंड कर रहे हैं कांग्रेस, ये मेरा निष्कर्ष है, क्या मेरा निष्कर्ष गलत है? ये आपका विवेक है। आप उसको मेरे आपका विवेक है। एक दूसरा सवाल इस बात को लेकर यह है कि सर, आपने कहा थोड़ी देर पहले कि जो सलमान खुर्शीद का मसला है, आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने जो 3 आरोप लगाए वो आरोप गलत हैं। क्या जो चैनल ने ओरिजिनली जो स्टोरी की थी, क्या चैनल की स्टोरी भी गलत है? निश्चित तौर पे गलत है। उसका आधार आपके पास और क्या उसके खिलाफ उन्होंने मानहानि का दावा भी वो कर चुके हैं। और आपके नेशनल ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी के गाइडलाइंस हैं कि जो मसला विवेचना में है, अपने कोर्ट की अंदर है, उस पर आप लोगों को अब कोई दूसरी खबर बताना नहीं चाहिए। ये आपकी गाइडलाइंस हैं। नहीं, मुझे लगता है सर ये उसका मिस इंटरप्रिटेशन है।
ठीक है, आप सही इंटरप्रिटेशन कर लीजिए। नहीं, मैं ये कहता हूं क्योंकि उसके हिसाब से तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट के अंदर जो भी मामले जाएंगे उसको जर्नलिस्टिकली आप कवर नहीं कर सकते, उसके बारे में चर्चा नहीं कर सकते। बात यह है कि आप फिर आरोप नहीं लगा सकते। नहीं, मैं आरोप की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो उस मामले पर बात कर रहा हूं आपसे। मैं तो चैनल पर यही कह रहा हूं कि चैनल को अब आरोप उसमें नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो उन्होंने डिफेमेशन सूट फाइल कर दिया जो कि एक्सेप्ट हो गया है। नहीं, मैं तो सवाल सिर्फ इतना सा कर रहा हूं, आपने कहा वो गलत है। मैं कह रहा हूं क्या आपको लगता है कि वाकई वो गलत है? क्योंकि वो चैनल इस देश के सबसे क्रेडिबल चैनल में से एक है, उसके जो एडिटर इन चीफ और प्रोप्राइटर्स है उन्होंने इस देश में जर्नलिज्म की नई परिभाषा लिखी है, सबसे क्रेडिबल लोगों में से एक है। बात यह है कि सलमान खुर्शीद के इस मसले में 3 आरोप उन्होंने लगाए कि एक भी कैंप नहीं लगा, गलत पाया गया। दूसरा, उन्होंने 3 व्यक्तियों को दिखाया कि उनको सामान नहीं मिला, तीनों ने आकर कह दिया कि हमको सामान मिला है। अब इसमें क्रेडिबिलिटी किसकी माने? माफ करिएगा, मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा, ये मेरा वर्जन नहीं है, मैंने वो स्टोरी देखी है। उस स्टोरी में यह कहा गया, ये नहीं कहा गया कि कोई कैंप नहीं लगा। उस स्टोरी में यह कहा गया कुछ कैंप लगे हैं, जो सबूत उनके पास है, जिनके सबूत दिए गए हैं, वो कैंप नहीं लगे हैं। दूसरी बात उसमें यह कहा गया जो कि कैंप नहीं लगने थे, जो कैंप नहीं लगे हैं इन्होंने कहा था, उसकी फोटोग्राफ बताई गई हैं और उस अधिकारी को भी दिखाया गया कि वो वहां खड़ा हुआ है। जो फोटो दिखाई गई है, दरअसल ये स्टोरी 2009-2010 अप्रैल के बीच की है। ये स्टोरी 2009-2010 अप्रैल के बीच की है। फोटो दिखाई गई है जुलाई 2010 की, जो फैक्चुअली इनकरेक्ट है। आशुतोष जी, मैं कोई जांच का इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मेरे पास नहीं है। जब जांच उसकी यूपी की सरकार की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग कर रहा है तो तब तक आप इंतजार करिए। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन मैं एक फैक्ट और आपके पास लाना चाहता हूं, वो ये है कि उत्तर प्रदेश के स्पेशल सेक्रेटरी अनिल कुमार सागर की चिट्ठी, जो केंद्र के मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अनुसचिव आरपी पुरी को उन्होंने लिखी है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो उन्होंने जांच की है उस जांच में चीजें कई 17 में से 10 जगह फर्जी हस्ताक्षर किए गए हैं। ये चिट्ठी मेरे पास है और इस चिट्ठी में ये लिखा गया है। क्या आप इस चिट्ठी को भी गलत मानते हैं? आप ठीक कह रहे हैं। तो इसकी इकोनॉमिक ऑफेंस विंग जांच इसी बात की कर रहा है। इस बात की जांच कर रहा है, जबकि जांच का इंतजार करिए। क्या आपको नहीं जांच का इंतजार करिए ना आशुतोष जी? बिल्कुल सर, हम जांच का बिल्कुल इंतजार कर रहे हैं, लेकिन एक स्पेशल सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश का अगर लिखता है तो क्या उसकी जांच पर हमें सवाल खड़ा करना चाहिए? बात यह है कि फर्जी दस्तखत किए, किसने किए, किसके हैं, किसने किए, क्यों किए, ये तो जांच का विषय है ना। जी बिल्कुल, मैं कह रहा हूं जांच के आधार पर ही स्पेशल सेक्रेटरी ने लिखा है सर। जांच तो हो रही है, इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग कर रहा है। नहीं सर, मैं आपको करेक्ट कर दूं, ऐसे मामलों के अंदर जब यह मामला केंद्र सरकार के पास आया तो केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को कहा कि आप इस मामले की जांच करके बताइए, और उस जांच के आधार पर स्पेशल सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश अनिल कुमार सागर ने एक चिट्ठी लिखी जांच के आधार पर, और उस जांच के आधार पर अपनी रिपोर्ट सबमिट की। फोर्जरी इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। जी सर। And criminal offense can't be investigated by a special secretary of the government. It has to be investigated by a police authorities. और इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग यूपी पुलिस की जांच कर रही है तो करेगी वो। सर मुझे मालूम है कि आप मध्य प्रदेश में 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे, यानी इस स्पेशल सेक्रेटरी ने अपनी अधिकार सीमा का उल्लंघन किया है और क्रिमिनल केस की जांच की है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि देखिए मेरे पास उसकी कोई जानकारी नहीं है जी। इतना मैं जानता हूं कि इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग यूपी पुलिस की इन सारी बातों की जांच कर रही है। तो तब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है, तब तक आप इंतजार करिए। चलिए सर, इसको अगर हम छोड़ते हैं, क्या आपको लगता है कि हरियाणा में जो सीनियर आईएएस ऑफिसर है अशोक खेमका का ट्रांसफर सही है, क्योंकि वो रॉबर्ट वाड्रा के मामले की जांच कर रहे थे? मुझे इसकी जानकारी नहीं है, क्यों ट्रांसफर हुआ, किसने किया, किन कारणों से किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने अपनी कुछ बात कही है, उन्होंने एक कमेटी बना दी है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में, वो देख रही है। जी। अब इनको धमकी भी मिल रही, वो कह रहे हैं उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी है। इनको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, पूरा पुलिस प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। जी। सर, एक आखिरी सवाल आपसे यह है कि आपकी पार्टी के ही नेता हैं उत्तर प्रदेश में, आपके साथ है बेनी प्रसाद वर्मा, उनका कहना है कि 71 लाख का मामला तो कोई अब ये कैबिनेट मिनिस्टर नहीं कर सकता है, 71 करोड़ का होता तो बात समझ में आती। क्या आपको लगता है उनकी जबान स्लिप कर गई, या वाकई मंत्रियों को अब 71 नहीं
बड़े बड़े करोड़ों का घोटाला करना चाहिए। वो स्वयं इस पर स्पष्टीकरण दे चुके हैं, मुझे उसमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। सर, क्या आपको लगता है उनकी जबान बार बार फिसल जाया करती है या वह जानबूझकर ऐसा कहते हैं? अब बेनी बाबू हैं, पुराने आदमी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दिग्विजय सिंह जी, हमसे बातचीत करने के लिए थे दिग्विजय सिंह, कांग्रेस के महासचिव। और अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला चलता है। थैंक यू सो मच सर।